में जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आप लिख करके ले लो, इससे लगभग क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। क्यों सर? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पे लगभग 4 से 5 दिन तक रिसर्च करके कि सबसे अधिक बार रिपीटेड क्वेश्चन और 2026 का एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने का चांसेस सबसे अधिक कौन सा क्वेश्चन का है, उसको देखते हुए हम लोगों ने क्वेश्चन को लाया। नमस्कार, जोहार। मैं आज आप सभी के लिए 3 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। वैसा क्वेश्चन जो जैक बोर्ड के एग्जाम में पिछले 10 सालों से देखने के लिए मिल रहे हैं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जैक बोर्ड एग्जाम में पैटर्न, टॉपिक, चैप्टर सब कुछ फिक्स रहते हैं, उसी के मुताबिक क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि क्वेश्चन वैसा सेट किया जाता है ताकि एवरेज से एवरेज बच्चा भी उसका सॉल्यूशन दे पाए। और मैं पूरा एनालाइज करके पिछले 4-5 दिनों से 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा जो चांसेस एग्जाम में आने का उस तरीके का क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। तो आइए 1 बाय 1 करके देखते हैं, और ना केवल क्वेश्चन साथ में सभी का सॉल्यूशन भी दूंगा। तो अब मेरे वीडियो में बने रहिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा अगर हो जाए तो जस्ट कोऑपरेट करो यार, मजा आ जाएगा आपको, है ना। इससे बाहर क्वेश्चन कम ही चांसेस है कि आएगा। 95% का चांसेस है कि जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उससे आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। चलिए तो 1 बाय 1 देखते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है सर कि आपके पास दिया हुआ है कि लेट ए एंड बी टू इवेंट्स सच दैट पी ए इज इक्वल टू 7/18, पी बी इज इक्वल टू 9/13 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4/13। तो फाइंड करना है कि पी ए अपॉन बी क्या होगा, पी बी अपॉन ए क्या होगा और पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा। बढ़िया सर, आप इसको बारीकी से समझाइए सर, है ना। देखिए बाबू, ना केवल सॉल्यूशन, साथ में मैं आपको कॉन्सेप्ट भी देते हुए चलूंगा। अब जैसे समझिएगा, हम लोग एक चीज को जानते हैं, सबसे पहले क्या जानते हैं सर कि n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। बहुत सुंदर सर, ये बात आपने सही कहा सर, ये तो हम लोग जानते हैं। एक और क्या चीज जानते हैं बाबू, जब प्रोबेबिलिटी जब मैं आपको पढ़ाया था कि n ऑफ a स्लैश b इज इक्वल टू n ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन n ऑफ b। बहुत बढ़िया सर, ये भी हम लोग जानते हैं सर, बहुत सुंदर यार। एक हम लोगों ने क्या सीखा था बाबू कि n ऑफ b स्लैश a इज इक्वल टू n ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन n ऑफ a होता है। हाँ सर, बढ़िया सर, ये भी हम लोग जानते हैं सर। अगर आप जो लोग नहीं जानते बाबू, ये इतना होता है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो 1 नंबर ऐसे ही प्रोबेबिलिटी का पूछता है, तो इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा, है ना। उसके साथ साथ सुनते हुए चलिएगा ध्यान से, है ना। उसके साथ साथ अगर हमें बनाना है, निकालना है कि एन ऑफ, हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा कि पी ऑफ ए स्लैश बी क्या हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, जो कि पी ऑफ ए स्लैश बी हमारे पास, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास दिया हुआ है कितना बाबू, 4/13। कितना दिया हुआ है, 4/13। ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है। बहुत सुंदर सर। और एन ऑफ पी ऑफ बी, कितना दिया बाबू, 9/13। 9/13, 13 से 13 कैंसल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/9। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 4/9। सर मजा आ रहा है। आगे बताइए सेकंड क्वेश्चन कैसे बनेगा बाबू, हम सेकंड बताएंगे। चलिए सेकंड थर्ड बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है कि पी ऑफ बी स्लैश ए, है ना, बी स्लैश ए क्या होगा, बी अपॉन ए क्या होगा। बहुत आसान है यार, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो बाबू पी ऑफ ए स्लैश बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4/13, और पी ऑफ ए हमारे पास, पी ऑफ ए क्या दिया हुआ है, 7/18। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4/13 इंटू, इसको लिख सकते हैं चिन्ह, तो 18/7। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि कैंसल हो नहीं रहा है, तो आ जाएगा आपका 72। 18 गुने 4 कितना हो जाएगा, 72। या 70 या 21, अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आया दिमाग लगा लीजिए, अगर
13 का टेबल नहीं आ रहा है। ऐसा अगर टेबल नहीं आएगा 13 का 12th क्लास में तो बच्चा वाला सोचिए, हाँ 13×7 = 91 होता है, हम लोग सीधा सीधी जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 72/91। एक बार आप उसको 3 से डिवाइड दे करके और उसको कैंसल आप कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर बाबू आपका 3 क्या बोला है, क्या आप हमें बताइए कि P ऑफ A यूनियन B क्या होता है। P ऑफ A यूनियन B क्या होता है। सर इतना आप बता रहे हैं, बढ़िया से समझ में आ रहा है, बिल्कुल आपको आएगा बाबू। P ऑफ A यूनियन B, आपको सबसे पहला फॉर्मूला ये लिखे थे, मतलब N ऑफ A। तो N ऑफ A हमारे पास कितना हो जाएगा बाबू बताइए, तो 7/13 प्लस B 9/13 माइनस A इंटरसेक्शन B आपका दिया हुआ कितना 4/30। पूरे का एलसीएम आपका हो जाएगा 30, तो ऊपर क्या हो जाएगा 7 + 9 - 4। अब बाबू 9 6 15 16, 16 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 12, यानी आंसर हो जाएगा 12/13। ये 3 मैं आपको बता दिया हूं। 4 नंबर कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मतलब कि जो क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आएगा वो प्रोबेबिलिटी से आएगा, वेक्टर से आएगा, 3D से आएगा, सभी का क्वेश्चन आया हो। एरिया बॉन्डेड सबसे इंपॉर्टेंट, एरिया बॉन्डेड का क्वेश्चन आएगा, उसको आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है बाबू, ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और इस तरीके का भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। मतलब जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ये पिछले 10 सालों से ऐसा ही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो बाबू अगर इसका वैल्यू अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले P ऑफ A इंटरसेक्शन आपको P ऑफ A इंटरसेक्शन B के लिए, तो बाबू यहां से हमें पता चल जाएगा B/A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में क्या आपका हो जाएगा, अपॉन में आपका हो जाएगा PA, अपॉन में क्या आपका हो जाएगा PA हो जाएगा। जो आपका स्लैश में रहेगा वो आपका हमेशा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब हमें पास पता नहीं है भैया, हमारे पास क्या पता है B/A। तो B/A हमारे पास कितना है बाबू, तो 0.4 है। अब P ऑफ A इंटरसेक्शन B हम लोग को तो निकालना ही है, अपॉन में PA हमारे पास कितना है बाबू 0.8 है सर। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हैं सर, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4 इंटू 0.8, जो कि पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटा नीचे 10 आ जाएगा बाबू। और ये आपका 4 दूना 8 हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 5 दूना 10, यानी हो जाएगा 8/25। कितना आपका वैल्यू आ जाएंगे, यानी P ऑफ A इंटरसेक्शन B आपका हो जाएगा बाबू 8/25। कितना सर 8/25। अगर P ऑफ A यूनियन B आपको पता निकालना हो तो क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर बना दे रहे हैं, सेकंड नंबर बता दे रहे हैं बाबू। P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू N ऑफ P ऑफ कर देते हैं ना, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, है ना। अब हमारे पास निकालना है P ऑफ A यूनियन B, तो ये आपका हो जाएगा P ऑफ A जो कि हमारे पास कितना है बाबू 0.8 है सर। P ऑफ B हमारे पास कितना है बाबू 0. अरे बोल भाई कितना है यार 0.5 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारे पास कितना आया, तो सर 8/25 आया। बहुत सुंदर सर, यानी P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8/10 प्लस 5/10 माइनस 8/25, जो कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 दूना 8, 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू पूरे का एलसीएम बाबू आपको हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50। 5 को 10 बार पढ़ेंगे तो 50, 10 को 4 तो कितना आपका ऊपर हो जाएगा 40। अरे हाँ यार ना, समझते हैं बात को कैसे, 10 चौको 40, बिल्कुल सर। यहाँ पढ़ेंगे कितना बार बाबू 25 बार, कितना बार पढ़ेंगे हम लोग 25 बार पढ़ेंगे, तो 25 तो ऊपर कितना हो जाएगा 25 माइनस 16, यानी आपका आ जाएगा P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 5 6 16 अपॉन 50, यानी P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू आपका वैल्यू हो जाएंगे, यहां से अगर माइनस करते हैं तो सबसे पहले अगर 10 को घटा दिए कितना बचेगा 55,
यानी 49 अपॉन कितना आपका हो जाएगा 50, 49 अपॉन आपका हो जाएगा वैल्यू 50। इसी तरीके से थर्ड नंबर का आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ये इसका आंसर क्या होगा। ये भी बहुत आसान है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह जैक बोर्ड 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और 3 मार्क्स में 2026 में आने का चांस सबसे ज्यादा है इसका। अगर डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन पूछा तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए आपको जरूर मिलेंगे। बहुत सुंदर सर। ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लेट, सबसे पहले इसको लेट करके मान लीजिए इक्वेशन को कि y इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। ये मान लेते हैं कि आपका गिवन दिया हुआ है, इसको हम लोगों ने क्या कर लिया y मान लिया सर। बहुत सुंदर सर। इसके बाद दोनों साइड log से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, log से। दोनों साइड आपको log से क्या करना है तो बाबू मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा सर। तो क्या बन जाएगा ये log y इज इक्वल टू log अंडर रूट को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं बाबू, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ये पूरे का होल पावर 1/2। आपने ऐसा क्यों लिखा सर, क्योंकि जब रूट को रिमूव करेंगे तो हमारे पावर कितना बन जाएंगे 1/2, पावर हाफ बन जाएगा। बहुत सुंदर से समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अगर पावर हमेशा पहले आ जाता है तो क्या बन जाएगा log y इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, ये हो जाएगा। आगे आते हैं भैया, पूरे इक्वेशन को अगर इसको log के फॉर्म में और लिखा जाए तो क्या बन जाएगा log y इज इक्वल टू 1/2, ये ऐसा बन जाएगा log x माइनस 1 x माइनस 2। अब डिवाइड में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ये पूरा इस तरीके से बन जाएगा। बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है सर, चूंकि आपने लॉग का प्रॉपर्टीज लिखवाया था भैया। अगर आप लॉग का प्रॉपर्टीज नहीं लिखे हैं तो समझ लीजिए कि अगर लिखा हुआ है log m का पावर n तो क्या बन जाएगा n log m। केवल 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, साथ में आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि आपका कैसे बनेगा। बिल्कुल सर। अब इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। उससे भी पहले अगर आप चाहते हैं तो इसको भी और विभिन्न प्रकार से तोड़ सकते हैं। सर आप वही करके दिखा दीजिए, ठीक है भैया। तो यहाँ क्या बन जाएगा log y इज इक्वल टू 1/2, ये मल्टीप्लाई में है तो यह कन्वर्ट हो जाएगा आपका एडिशन है। बहुत सुंदर सर, मजा आ रहा है। log x माइनस 2 प्लस log x माइनस 2। अब यहाँ माइनस रहेगा भैया, ये सारा मल्टीप्लाई में तो कन्वर्ट हो जाएगा किस में एडिशन में सर, ऐड में चला जाएगा। तो log x माइनस 3 माइनस मल्टीप्लाई सारा माइनस बनते हुए चल जाएगा, log x माइनस 4 और माइनस आपका हो जाएगा log x माइनस 5। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। बहुत बढ़िया सर। अब बाबू log y तो क्या बन जाएगा 1/y dy by dx इज इक्वल टू 1/2। इसको डिफरेंशिएट log का क्या हो जाएगा 1/x यानी 1/x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 2
मे भी हमें लगता है कि x माइनस वन है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो x माइनस वन था सर। x माइनस वन, x माइनस वन प्लस माइनस वन अपॉन x माइनस थ्री माइनस वन अपॉन x माइनस फोर और माइनस वन अपॉन x माइनस फाइव। बिल्कुल सर, यहां तक समझ में आ रहा है। अगर y को उधर भेज दिया जाए तो बन जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y इंटू, सुनते हुए चलिएगा, y अपॉन में तो पहले 2 है तो 2 हो जाएगा और सारा फंक्शन लिख देंगे 1 बाई एक्स माइनस वन प्लस 1 बाई एक्स माइनस टू माइनस 1 बाई एक्स माइनस थ्री माइनस 1 बाई एक्स माइनस फोर माइनस 1 बाई एक्स माइनस फाइव। हम लोग ने y जिसे माना था, जिस वैल्यू को जो दिया हुआ क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन को y माना था, वह हमारा क्वेश्चन क्या था देखिए ध्यान से, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वह हमारा क्वेश्चन था अंडर रूट एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। वो दिया हुआ हमारे पास ये y जिसको हम लोग माने थे। उसके बाद अपॉन में कितना हमारे पास वैल्यू हो जाएंगे 2, और ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हम लोग लिख देंगे, क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस टू, पहले एक्स माइनस वन आ जाएगा, बिल्कुल सर, एक्स माइनस वन प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस टू माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री और माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस फोर और माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस फाइव। इस तरीके से बन जाएगा और ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका क्या बन जाएगा बाबू, ये बन जाएगा आपका सर आंसर बन जाएगा। बहुत सुंदर सर, ये बाबू आपका हो गया आंसर। एक बार इसको पूरे को ध्यान से आप समझिएगा। तो यह क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स के एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे 3 नंबर में। जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आप लिख करके ले लो, इससे लगभग लगभग क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। क्यों सर? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पे लगभग 4 से 5 दिन तक रिसर्च करके कि सबसे अधिक बार रिपीटेड क्वेश्चन और 2026 का एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने का चांसेस सबसे अधिक कौन सा क्वेश्चन का है, उसको देखते हुए हम लोगों ने क्वेश्चन को लाया है। और मैथ्स के लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, जब तक जैक बोर्ड बच्चे का पिछले बार भी लगभग 40 प्लस स्टूडेंट का 95 मार्क्स आया था एग्जाम में, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अगर जितना कराया हुआ चीजों को केवल 5 मार्क्स, 3 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आप बढ़िया से देख लेते हैं तो ये मान कर चलिए कि आपका नंबर बढ़िया आएगा। साथ में बाबू कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, तो हम इसलिए क्वेश्चन हम सॉल्यूशन जब भी लाते हैं तो वीडियो आपका लंबा होता है। लंबा होने का मुख्य कारण क्या है कि कॉन्सेप्ट पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हैं कि वह चीजें कहां से आया। अगर आपको लॉग के बारे में नहीं पता है तो मेरा वीडियो में लॉग में डिफरेंशिएशन, स्पेशल डिफरेंशिएशन का वीडियो डाला हुआ है, आप जाइए और एक बार चैनल को विजिट कीजिए और डिफरेंशिएशन का वीडियो देखिए, आपको वहां से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो यह क्वेश्चन है यह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह जैक बोर्ड 2020 में पूछा है और मानकर चलिए कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले बाबू इस तरीके क्वेश्चन आपको करना क्या होगा कि जो वैल्यू आपके पास साइन में है पहले उसको आप टैन में कन्वर्ट कर लीजिए। यानी सर कैसे सर? तो हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल को सबसे पहले आपको ड्रॉ करना होगा, है ना। इतना गंदा से ड्रॉ कर रहे हैं सर तो क्या हो जाएगा, नोबेल प्राइज आपके पास एग्जाम में सब कुछ होंगे, है ना। जैसे मेरे पास है, अगर मैं चाहूँ तो देखिए यहाँ से आपके लिए सॉलिड आपको ड्रॉ कर दूँ। वाह सर, मजा आ गया सर। अब भैया आपके मान लेते हैं कि आपके पास ए है, बी है और ये सी है। ये कितना डिग्री आपका बाबू? 90 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास है 3, हाइपोटेनस कितना है 5, तो बेस कितना होगा बाबू 4। क्यों सर? क्योंकि ट्रिपलेट हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं बाबू? ट्रिपलेट पढ़े हैं हम लोग। बहुत सुंदर सर। अब अगर ट्रिपलेट पढ़े हैं ऐसे भी 5 के स्क्वायर 25, 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा, 16 4 हो जाएगा। बहुत सुंदर सर। और हम लोग जानते हैं कि पंडित, बदरी, प्रसाद, हरि हरि बोल,
साइन कॉस टैन, यानी टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसको लिखिए तो क्या बन जाएगा, टैन इनवर्स 2/3 प्लस टैन इनवर्स, साइन को टैन बनाने जा रहे हैं, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 3 और बेस आपके पास कितना है 4, तो कितना बन जाएगा 3/4। बहुत बढ़िया सर। और इसको प्रूव करना है बाबू कि टैन इनवर्स 17/6 आना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि टैन इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी। हाँ सर जानते तो हैं सर। ये फॉर्मूला पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स 2/3 प्लस 3/4 और 1 माइनस 2/3 इंटू 3/4। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका बन जाएगा बाबू टैन इनवर्स, एलसीएम आपका आ जाएगा 12, यानी ऊपर हो जाएगा 8 और ऊपर हो जाएगा 9 अपॉन, यहाँ कितना आपके पास हो जाएंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे। सर कैंसिल क्यों कर रहे हैं सर, आसान बनाइए ना, तो छोड़ देते हैं, कैंसिल नहीं करते हैं बाबू। तो 12 ऊपर हो जाएंगे और -6 अपॉन एलसीएम आपका आ जाएंगे 12। 12 से 12 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आंसर क्या आ जाएगा, टैन इनवर्स 9 और 8 17 अपॉन 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 6, यानी हमारे पास आंसर हो जाएंगे टैन इनवर्स 17/6। टैन इनवर्स हम लोग लाना क्या था बाबू, टैन इनवर्स 17/6, यानी हम लोग लिखेंगे कि क्या हमारे पास आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस हमारे पास क्या हो गया प्रूव। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन अगर इन्वर्स से आना होगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपका इन्वर्स देखने के लिए मिलेंगे 3 मार्क्स में, है ना। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूछा हुआ क्वेश्चन कब का है यार, 2019 का है। अगर और टाइप चेंज किया तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा। आइए इसको बनाते हैं, इसमें और कम मेहनत करना है बाबू। कैसे सर, पहले ये 2 को आप उठाइए तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स कितना हो जाएगा 2/5 प्लस 1/3। अभी मैं जैसे बनाया पहले फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद ये लिखेंगे, है ना, सिस्टमैटिक बेस से। मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखा दे रहा हूं कि कितना आसान है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। और 1 माइनस 2/5 इंटू 1/3, तो यहां से बाबू आपको हो जाएगा टैन इनवर्स 15, एलसीएम कितना आ जाएगा 15, तो ऊपर हो जाएगा 6 प्लस 5/15 माइनस 2/15। बहुत सुंदर सर, कैंसल हो गया, यानी मेरे पास वैल्यू जो आ जाएंगे बाबू, क्या वैल्यू आ जाएंगे, टैन इनवर्स 11/15 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 13। बहुत बढ़िया सर। अब ये हमारे पास आया, एक वैल्यू बचा हुआ है, ठीक है सर, यानी हमारे पास हो जाएंगे टैन इनवर्स 11/13 और प्लस टैन इनवर्स 1/12, क्योंकि हमारे पास आंसर है 11/13 और एक हमारे पास 1/12 बचा हुआ है। अब दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा टैन इनवर्स 11/13 प्लस 1/12 और 1 माइनस 11/13 इंटू 1/12। और अगर नीचे वाले में अगर नीचे वाले में देखा जाए तो ये कटेगा सर, तो आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए ही नहीं, ठीक ना, कैंसल करने की कोशिश कीजिए। तो क्या हो जाएगा टैन इनवर्स, एलसीएम आपका 13 इंटू 12 हो जाएगा बाबू, 13 यहाँ 13 यहाँ, तो बचा क्या 11 इंटू 12 प्लस का 12 यहाँ 12 यहाँ, तो क्या बच जाएगा बाबू आपका 13 बच जाएगा। बहुत सुंदर सर, ये तो हमें कॉन्सेप्ट पहले बता दे तो और मजा आता। यहाँ बाबू आपका एलसीएम हो जाएगा 13 इंटू 12, अरे पल्ले पड़ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई क्यों ऐसे करेंगे बिना मतलब का यार। बहुत सुंदर सर। अब यहां से अगर बाबू देखेंगे तो ऊपर आ जाएगा 13 इंटू 12, अरे हाँ या ना, बहुत सुंदर सर। और माइनस में कितना आपके पास आ जाएगा 11, यहां से आपका आ जाएगा 13 इंटू 12 और माइनस में कितना आपके पास आ जाएंगे 11 आ जाएंगे सर। बहुत बढ़िया सर। इसको देखा जाए बाबू तो आपका हो जाएगा टैन इनवर्स, पहले तो ये दोनों वैल्यू आपका क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे कैंसिल। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। एक बार अगर आपको सही का क्लियर अगर वीडियो आ रहा है तो एक बार बताइएगा, क्लियर अगर वीडियो आ रहा है तो एक बार बताइएगा जरूर, है ना। हाँ हाँ
बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब यहां से 11 इंटू 12 करेंगे बाबू, कितना हो जाएगा 132 प्लस का 13 और अपॉन यहां से हम लोग कितना करेंगे 13 इंटू हम लोग कितना करेंगे 12, तो 13 इंटू 12 कितना हो जाएगा 156 माइनस 11। अगर आप देखिएगा तो tan इनवर्स 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, एक 145, 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5, 5 में से 1 गया 4। अरे हाँ या ना भाई, और यहाँ 1 है तो आपका 1, ये दोनों वैल्यू कट जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएंगे tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 4। तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू LHS इज इक्वल टू RHS, हम लोग क्या लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा और इस तरह क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन बहुत इजीली बना सकते हैं आप, है ना। और हम लोग अब आगे जाते हैं, एक 3 मार्क्स में एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन लिख कर ले लो कि आएगा, 3 मार्क्स में एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेंगे आपको। तो आइए आगे हम लोग बढ़ है और यह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है बाबू, तब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा पहले समझिए। यह जो इक्वेशन आपका है ये किसका इक्वेशन है सर, तो सर यह इक्वेशन हम लोग को पता लग रहा है कि यह आपका सर्कल का इक्वेशन है। बिल्कुल बाबू, अगर यह सर्कल का इक्वेशन है तो सबसे पहले 4 क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लीजिए, है ना, और इसके अंदर एक बना लीजिए आप सर्कल, तभी तो आप कुछ कर पाइएगा। बिल्कुल सर आप सही बोल रहे हैं। अब हमें बाबू निकालना है इसका एरिया, हमें क्या निकालना है बाबू इसका एरिया निकालना है। आइए चीजों को समझते हैं बारीकी से। अब एक का एरिया निकालेंगे और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों क्वाड्रेंट का क्या निकल जाएगा आपका एरिया निकल जाएगा। आइए समझते हैं। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं सर कि एक्स स्क्वायर क्या दिया हुआ है प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर यहां देखा जाए इंटीग्रेट किया जाए तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का जो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा बाबू, जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसका बाबू इंटीग्रेशन होता है। ये कहां से कहां तक आपका वैल्यू चलेगा, ये कहां से कहां तक चलेगा, तो हमारे पास सर इसका हमारे पास दिया हुआ रहेगा कि यह वैल्यू हमें कहां तक चलेगा, ये हमारे चलेगा ए तक। इसका कांस्टेंट कहां तक है ए स्क्वायर, यानी ए तक चलेगा। अगर 25 होता तो 5 तक चलता, 16 होता तो 4 तक चलता। बहुत सुंदर सर, यानी हमारे पास 0 से लेकर के कहां तक चलेगा तो ए तक चलेगा सर, या 0 से लेकर कहां तक चलेगा ए तक। अब हम पुट करने जा रहे हैं वैल्यू को, अगर वैल्यू अगर आप पुट कीजिएगा तो ए को पुट कीजिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स ए अपॉन ए माइनस, अगर आप 0 पुट करते हैं बाबू तो ये भी बन जाएगा, पूरा का पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा। यहां से यहां तक सारा 0 हो गया तो आपके पास जो वैल्यू बचेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका बाबू प्लस हो जाएगा। बिल्कुल जो वैल्यू बचेंगे वो आपको बचेंगे ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स वैल्यू कटकर 1, यानी साइन इनवर्स आपके पास क्या आ जाएंगे 1 आ जाएंगे। बिल्कुल सर, यहां तक हमें कोई भी दिक्कत सर नहीं है, यहां तक हमें कोई भी समस्या नहीं है। आगे आते हैं सर, अगर साइन इनवर्स का हम लोग वैल्यू जानते हैं कि ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स का कितना वैल्यू होता है तो 90 डिग्री पे होता है, यानी कितना हो जाएगा बाबू आपका तो पाई बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू आ जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, और चारों क्वाड्रेंट का निकालना है तो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 4 से, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर इसका वैल्यू आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा पाई ए स्क्वायर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है ये दो में से कोई एक क्वेश्चन आपको जैक बोर्ड के एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे।
या आपका इलिप्स का बनाता है। ये किसका फिगर आपका ड्रॉ करेगा बाबू? ये आपका इलिप्स का करेगा। किसका करेगा सर? तो ये सर आपका इलिप्स का करेगा। बिल्कुल सर, है ना? बहुत सुंदर यार, बढ़िया लगता है आप लोग से मौका मिलता है बात करने का। तो ये बाबू इलिप्स का करेगा। बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से बनाइए, और इस क्वेश्चन में हम आपको हिंट्स दे देते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अरे बोल भाई, हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यानी क्या हम लोग लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। चूंकि ए स्क्वायर आपका एलसीएम ले लिए, बहुत सुंदर सर। यानी क्या लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो क्या हम लोग लिखेंगे? y इज इक्वल टू, स्क्वायर हटाएं तो इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो b अपॉन ए, और क्या आ जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से आपका इक्वेशन सेम बन गया। फिर से आपका इंटीग्रेशन का सेम थ्योरम लगा देंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, अरे बोल भाई क्या होता है? अरे बहुत उसको, अरे बोलिए भाई, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दिखाइएगा। एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। लिमिट कहां से कहां तक आएगा? तो लिमिट वहां तक आएगा बाबू जो भी आपका पहला वैल्यू होगा, जो भी आपका दिया हुआ रहेगा कि कहां तक चलेगा, तो ए स्क्वायर यानी ए तक चलेगा। यानी आपका जीरो से लेकर कहां तक चलेगा? ए तक चलेगा। इस फॉर्मूला बगल में आपका बी अपॉन ए है। यहां तक हिंट्स आपको दे दिए हैं। इसका आंसर बताइएगा एग्जाम में, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा। और इस तरीके का क्वेश्चन या तो जैक बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा इलिप्स का, या फिर आपका क्वेश्चन आएगा सर्कल का। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसी टाइप का हर साल क्वेश्चन पूछता है, और इस बार भी क्वेश्चन इसी टाइप का पूछेगा। अब यह क्वेश्चन बाबू एंगल निकालने के लिए वेक्टर का एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। एक बार इसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। इस तरीके क्वेश्चन को एक बार जरूर आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। अब बताइए सर, इसमें हम लोग क्या करेंगे सर? बाबू पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका मन करे तो इसको तोड़ लीजिएगा, एवेल्युएट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। इंटीग्रेशन का चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगर आप इसका भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप एक बार टेक्स्ट मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर ये है 8217232511। और बाकी 2-3-4 का जिसका सॉल्यूशन नहीं आपको मिला है उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाइएगा, लॉगिन कीजिएगा, आपको इसका सॉल्यूशन ही मिल जाएगा। हालांकि इसका सॉल्यूशन पार्ट 2 में मैं अपलोड कर दूंगा, इसका सॉल्यूशन पार्ट 2 में मैं अपलोड कर दूंगा। तो ज्यादा आपको, आज हम लोग 3 नंबर का जो भी क्वेश्चन आने लायक था, जो भी क्वेश्चन का सबसे अधिक चांसेस था एग्जाम में आने का, वो सारे पे डिस्कशन किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आप शेयर करने से मेरा मनोबल और हम सभी लोग का मनोबल बढ़ेगा, और हम लोग बार बार लाइव क्लास में भी आने के लिए सोचेंगे। चलिए तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।